नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है कि शानदार होंगे। भारतीय भूगोल के जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं उसमें अगला हमारा ये टॉपिक है आज का घाटियों का। भारत की प्रसिद्ध घाटियों को बहुत ही कम समय में पढ़ लेंगे और अच्छे से आप देख लीजिएगा, नोट्स भी बना लीजिएगा और इस क्लास को अभी मैं 10 मिनट में खत्म कर दूंगा। इसे बार बार आप 2 बार 3 बार 4 बार देखिएगा वीडियो को रिवर्स करके, जिससे कि आपको ये घाटियां याद हो जाएंगे। घाटियां क्या होता है? जैसे दो पहाड़ियों के बीच में या दो पहाड़ों के बीच में या दो पर्वतों के बीच में जो समतल इलाका होता है, प्लेन इलाका होता है, जैसे मैदानी भाग हम कहते हैं, है ना, वहां पर जो रास्ता होता है निकलने का उसे घाटी कहा जाता है। वहां पर किसान फसलों का उत्पादन भी करते हैं, वहां पर किसान अन्य गतिविधियां या अन्य क्रियाएं भी करते हैं बहुत बड़े पैमाने पर। तो घाटियां हिमालय पर्वत के अंदर अलग अलग राज्यों में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। जैसे कि हिमाचल के अंदर कश्मीर घाटी पर्यटकों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कौन सी है? कश्मीर वैली या कश्मीर घाटी पर्यटकों के। इसी घाटी में डल झील भी है, इसी घाटी में बूलर झील भी है और इसी घाटी में बहुत सारी अलग अलग नदियां बह रही हैं। ठीक है। जैसे हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो घाटी है वो किन्नौर घाटी बहुत प्रसिद्ध है भारत के भीतर। किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। ये आपकी पीर पंजाल और आपका धौलाधर पर्वत श्रेणियां हैं, वहां उसके अंतर्गत आती है। यहां सेब का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है किन्नौर घाटी में। किन्नौर वैली में सेब का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है। तो इसी तरीके से घाटियों के विषय में हम बात करते हैं। जैसे केरल के अंदर है शांत घाटी। शांत घाटी अपनी बायोडायवर्सिटी के लिए जानी जाती है। केरला के अंदर किसके लिए? जैव विविधता के लिए जानी जाती है। ऐसे भारत के अलग अलग राज्यों में बहुत प्रसिद्ध घाटियां हैं, तो एक एक करके मेरे साथ देख लीजिए। और ये नोट्स हैं हमारे, तो नोट्स के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, मुखा घाटी। मुखा घाटी कहां पे स्थित है? लद्दाख में। एक एक घाटी है, आराम से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में, जैसे कि मैंने उदाहरण दिया। नुब्रा घाटी लद्दाख में है। ये सारी घाटियां एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछी जाती हैं। नुब्रा घाटी लद्दाख में है और सियाचिन ग्लेशियर से निकलने वाली नुब्रा नदी द्वारा निर्मित है। सियाचिन ग्लेशियर के पास में नुब्रा नदी द्वारा निर्मित है। सुरु घाटी लद्दाख में स्थित है। ठीक है। पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश में। ज्यादा कुछ नहीं है इस टॉपिक में, ज्योग्राफी का है, भूगोल का है, समझना नहीं है, सिर्फ यहां पर याद करना है कौन सी घाटी कौन से राज्य में स्थित है। ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है समझने के लिए इस टॉपिक को। ठीक है। किन्नौर घाटी बहुत प्रसिद्ध घाटी है हिमाचल प्रदेश में। सेब उत्पादन के लिए भारत में प्रसिद्ध है। ये एप्पल का, सेब का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू घाटी बहुत प्रसिद्ध है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों, एक तरफ धौलाधर है और दूसरी तरफ पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में है। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में, इसका अन्य नाम बास्पा घाटी भी है। सांगला घाटी भी बहुत प्रसिद्ध है हिमाचल प्रदेश में, दूसरा नाम इसका वास्पा घाटी है। चम्मा वैली हिमाचल प्रदेश में। चम्मा, भरमौर, डलहौजी और खज्जियर ये पर्यटक स्थल स्थित है। यहाँ पे ये पर्यटक स्थल चम्मा घाटी में। कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में। मालना घाटी हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान के लिए प्रसिद्ध है। छोटा यूनान कहा जाता है मालना घाटी को। सोर घाटी आपके उत्तराखंड में स्थित है। नेलांग घाटी उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल पार्क स्थित है। नेलांग घाटी में, नेलांग घाटी में गंगोत्री नेशनल पार्क स्थित है। ठीक है। जोहार घाटी उत्तराखंड में स्थित है। इसके अन्य नाम मिलाप घाटी और गौरी गंगा घाटी भी है। मिलाप घाटी और गौरी गंगा घाटी, जोहार घाटी। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। जूकू घाटी नागालैंड में। जूकू घाटी बहुत प्रसिद्ध है नागालैंड की। यूथांग सिक्किम में स्थित है। हॉट स्प्रिंग के लिए जाना जाता है, यानी कि यहां गर्म पानी निकलता हुआ है। यूथांग सिक्किम के अंदर गर्म पानी निकलता है यहां से। ठीक है। अराकू घाटी बेटा आंध्र प्रदेश में है। नेओरा घाटी दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। कंबम घाटी तमिलनाडु में स्थित है। शांत घाटी केरल में स्थित है। जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जैव विविधता के लिए। तो मैंने कहा घाटियों का टॉपिक बहुत ही, बात करें घाटियों के टॉपिक में तो बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको याद करना है।
सिर्फ आपको क्या करना है, याद करना है घाटियों को। ठीक है, घाटियां दो पर्वत श्रृंखला या दो पहाड़ियों के बीच में होती हैं, दो पर्वत श्रेणियों के मध्य में होती हैं, दो पर्वत श्रेणियों के मध्य में घाटियां होती हैं। और घाटियों का जो आकार होता है वो कैसा होता है, समतल होता है। भाई समतल होता है तभी तो पर्यटक टूरिज्म और जो सारी चीजें हो रही हैं। कई जगह समतल भी नहीं मिलेगा, है ना। जैसे कि किन्नौर घाटी, किन्नौर में जाएंगे तो किन्नौर कहां पे, पर्वत श्रृंखला में स्थित है, हिमालय की पर्वत श्रृंखला में स्थित है ये। ठीक है, किसके लिए फेमस है, सेब के उत्पादन के लिए फेमस है ना। जैसे कि हमने पढ़ी अभी शांत घाटी, शांत घाटी किसके लिए, जैव विविधता के लिए फेमस है, जैव विविधता के लिए शांत घाटी की अगर बात करें, है ना। जैसे कि कम्बम घाटी कहां पे, तमिलनाडु में बहुत फेमस है, तमिलनाडु के अंदर फेमस है। ये एग्जाम में पूछी जाती रही है, ये एग्जाम में पूछी जाती रही है। जैसे कि मुरखा घाटी बहुत फेमस है, मुरखा घाटी बहुत फेमस है आपकी, कहां पे स्थित है मुरखा घाटी, लद्दाख में, है ना। जैसे कि नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी भी कहां पे फेमस है आपकी, लद्दाख में, ये भी कहां है, लद्दाख में स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से ये घाटियां स्थित हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बस सिर्फ आपको याद करने हैं, और कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा, है ना। इसमें मैंने आपको पूरा पीडीएफ से अपने नोट से पढ़ा दिया है। जो भी घाटियां प्रसिद्ध है सभी को नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। इसी तरीके से बिल्कुल निःशुल्क या फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स में पढ़ा रहा हूं ये टॉपिक। इसके बाद रिवर सिस्टम में शुरू करूंगा, क्या पढ़ाऊंगा, रिवर सिस्टम, यानी कि नदियों के विषय में मैं आपको पढ़ाने चलूंगा इसके बाद। ठीक है, सारी नदियों को मानचित्र के माध्यम से हम समझेंगे भारत के अंदर। ठीक है बेटा, तो ज्योग्राफी का इसी तरीके से बिल्कुल निःशुल्क कोर्स हमारे साथ रह करके आप पढ़िए किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी के लिए। तो आज का टॉपिक, इससे पहले दर्रे पढ़ाए थे, अभी ये घाटियां हो गई, और घाटियों के बाद फिर अगले टॉपिक में हम बात आपसे करेंगे। छोटा सा टॉपिक था, 3-4 बार देखिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को नमस्कार, राधे राधे।